हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज 4 दिन बाद अल्हम्दुलिल्लाह वीडियो बना रहा हूँ। मसरूफियात थी थोड़ा, जो है वो आउट ऑफ सिटी भी गया हुआ था मैं शादी में, और फिर तबीयत भी ज़रा ऐसी थी। कल तो खैर पूरा दिन आपको पता है लाइट ही नहीं थी, और इंटरनेट तो बिल्कुल ही बंद था। हमारी तो खैर जनरेटर से चल रहा था, लेकिन ये क्या इंटरनेट बिल्कुल ऑफ था, तो इस वजह से कल मैं नहीं कर सका। तो आज 24 तारीख है, पहला महीना 2023, और तकरीबन 2:17 हो रहे हैं आज। अच्छा, ये कल मैंने ट्रेड ली थी लेट नाइट, ये वाली यहाँ से, ठीक है। ये आप अभी मेरे किस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, मेरे प्रोफाइल में जाएंगे, तो आपको ये स्टोरी पे लगी हुई मिलेगी। ये मैंने स्टोरी पे ये ट्रेड लगाई हुई है। अच्छा, हमने पिछले वीक बड़ा ज़बरदस्त हमारा रहा, और हमने यूरो यूएसडी में और इसमें गोल्ड में ट्रेड ली थी, ठीक है। गोल्ड के अंदर हमारी तकरीबन 3 ट्रेड बनी थी। पहली ट्रेड यहाँ थी, ठीक है। नहीं, पिछले हफ्ते हमारी 2 बनी थी। पहली ट्रेड हमने यहाँ ली, जो आपके साथ शेयर की थी, यहाँ पर हम आउट हो गए थे। और सेकंड ट्रेड हमने यहाँ पे ली थी, ठीक है। उसके अगले दिन ही नेक्स्ट डे हमने यहाँ पर ट्रेड ली, और ये पूरी ऊपर तक यहाँ तक हमारा ये मेरा टेक प्रॉफिट तो खैर यहाँ पे था, क्योंकि ये टारगेट करना था, ये वो ऑलरेडी हो जाना था टारगेट, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी थी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आउट हुए। और तीसरी ट्रेड जो थी ये वाली, ये मिस हो गई थी मुझसे कल, ये वाली, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ी ज़बरदस्त ये फेयर वैल्यू गैप था, और यहाँ से चांसेस थे मार्केट के बहुत ज़्यादा अप जाने के, और वैसा ही हुआ। देखें, ये वाली तो मैंने नहीं कैच की, पकड़ नहीं सका मैं। बहरहाल मैंने कंफर्मेशन पे ये वाली जो ट्रेड है ये कैच की थी, जो मेरी अभी भी स्टोरी के ऊपर लगी हुई है, आप लोग जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो अब इसका क्या सीन है, इसको ज़रा हम देखते हैं। इसको मैं रिमूव करता हूँ। पहले ज़रा आपको यूरो यूएसडी का दिखा दें कि यूरो यूएसडी भी हमारा ज़बरदस्त रहा है लास्ट वीक। अच्छा जी, आप ये देख सकते हैं, ये एरिया मार्क किया था हमने कि मार्केट का जो लास्ट पॉइंट हो सकता है वो ये हो सकता है। उसके बाद फिर हमारा जो ये मेन डिमांड एरिया है, ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ पे मार्केट आएगी। तो ये ट्रेड कैच की थी, ठीक है। और यहाँ पर इस लिक्विडिटी को हमने टारगेट किया था, और यहाँ मैंने आपसे बताया था कि अगर ये ऊपर जाके नीचे आती है, ठीक है, तो यहाँ सेल की ट्रेड बनेगी। अगर इसको ब्रेक करके मार्केट नीचे की तरफ आती है, सेल की ट्रेड बने। बहरहाल जिस तरीके से सोचा था उस तरीके से नहीं हुआ वही है, लेकिन उस तरह नहीं हुआ। मैं समझ रहा था कि मार्केट एक अच्छी खासी ऊपर की तरफ थोड़ा सा आएगी, फिर नीचे आएगी। तो बहरहाल मार्केट ने किया वही, नीचे आई, ब्रेक किया स्ट्रक्चर को यहाँ पर, और लोगों ने यहाँ पे जो है वो ट्रेड ली हुई थी, यहाँ पे भी ली हुई थी, चलें कोई मसला नहीं है। लेकिन वो वही गलती कर रहे थे जिससे मैंने पिछली दफा रोका था, ठीक है, कि ये वाला एरिया ट्रैप हो सकता है, ठीक है। और ये देखें, ये ट्रैप बना, मार्केट ऊपर तक आई है, लेकिन बहरहाल ये वाला हमारा ऑर्डर ब्लॉक जो है वो हिट हुआ, मार्केट नीचे की तरफ गिरी। अगेन मार्केट ने इस एरिया को टच किया। यहाँ पे हमने ट्रेड नहीं ली, हमने ट्रेड ली जब मार्केट ने ये वाला एरिया जो है ब्रेक किया इसको, और अगेन मार्केट इस जगह को टेस्ट करने है, यहाँ फेयर वैल्यू गैप था, ये ट्रेड हमने कैच की थी। ये मैं आपको दिखा नहीं सका क्योंकि मेरा इसमें टीपी जो है वो हिट हो चुका था, क्योंकि थोड़ा सा ही मैंने इस ये वाला जो एरिया है लिक्विडिटी साइड, यही मैंने इसका टारगेट रखा था। अभी मार्केट यहाँ क्या कर रही है, ये हमारा जो है वो इंटरमीडिएट जोन था डेली का, ये वाला जो मैंने आपके साथ मिलके बनाया था, और इसको यहाँ पर स्क्वीज आउट किया था, ठीक है, यहाँ पर H1 के अंदर। और मार्केट ने एग्जैक्टली देखें वही एरिया यहाँ पर हिट किया है। तो आप देख सकते हैं कि एक्यूरेसी लेवल अल्हम्दुलिल्लाह क्या है यहाँ पर। इस सेम एग्जैक्टली वही एरिया मार्केट ने हिट किया, और अभी नीचे की तरफ, ठीक है। अभी इसमें क्या है वो भी देखते हैं। पहले ज़रा इसको हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है। आप जाते हैं गोल्ड में, फिर हम जाके दोबारा यहाँ पर आते हैं। गोल्ड का मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारा जो ये एरिया है, मार्केट इनकी तरफ बढ़ रही है, ठीक है।
और आपको याद होगा, मैंने आपको, अगर आप मेरी जाके अभी भी जाके वीकली एनालिसिस की और जो गोल्ड की जो सेटअप है उसमें आप जाके देख सकते हैं, ये वाला और ये मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे भी हमें ट्रेड मिलेगी, इस एरिया में भी, ठीक है, क्योंकि ये जो एरिया है ये है हमारा मैक्स स्पैन लेवल, कि हमें यहाँ पर भी ट्रेड जरूर मिलेगी। और बिल्कुल वैसा ही हुआ, हमें यहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, 3 दफा यहाँ पर ट्रेड मिली है और अच्छे खासा मार्जिन की मिली है, ठीक है। तो अभी सेम सेटअप रहेगा, मार्केट को हम यहाँ तक टारगेट करेंगे, यहाँ तक हम बाइंग का सोचते रहेंगे, लेकिन अब थोड़ी सी बाइंग जो है वो हमें शॉर्ट रखनी होगी, यानी जो नेक्स्ट हाई है उसको, सिर्फ प्रीवियस जो हाई है उसको हमने टारगेट करना है। अभी यहाँ पर क्या है, मार्केट यहां से भी ऊपर जा सकती है, ठीक है, ये वाला एरिया फारिग है बिल्कुल, लेकिन हमारे पास ये वाला एरिया एक अच्छा मौजूद है डिमांड का, ठीक है। नीचे कोई इतना खास एरिया नहीं है, ये वाला हमारे पास, अगर ये एरिया हिट नहीं होता है, ये थोड़ा सा ट्रैप का एरिया मुझे लग रहा है, इसलिए मैं ये इसको मार्क नहीं कर रहा। यहां से जा सकती है मार्केट ऊपर, लेकिन नीचे लिक्विडिटी मार्केट ने काफी ज्यादा बिल्डअप की हुई है, तो इस एरिया को हम अपना पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बनाएंगे यहाँ पर 1929.43, ठीक है। वही एग्जैक्टली हमें जो है कंफर्मेशन बेस्ड ट्रेड लेनी है, जो मैंने लास्ट टाइम आपको सिखाई भी है और खुद लेके भी यहाँ पर बताई है मैंने आपको, ठीक है। यहाँ पे अभी जो ली हुई है वो भी कंफर्मेशन ट्रेड है, तो लास्ट टाइम हमने ली थी वो भी कंफर्मेशन ट्रेड थी, दोनों ट्रेड कंफर्मेशन बेस्ड हमने ली थी। वो जाके आप मेरी ब्रेकडाउन वीडियो देखें, जो लास्ट वीडियो है, उसमें आपको समझ आएगा मैंने किस तरीके से वो ट्रेड ली थी, ठीक है, दोनों। तो ये हमारा एरिया रहेगा फिलहाल बाइंग के लिए 1929, और अगर ये वाला हाई बनता है, ये वाला हाई, तो ये टारगेट होगा अगर हमें यहाँ पर कंफर्मेशन मिलती है तो, ठीक है, क्योंकि मार्केट इसी एरिया के अंदर है। मैंने आपसे कहा था यहाँ पर भी मार्केट सेल आउट हो सकती है, तो हो सकता है मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर जाए और ये वाली जो बाय साइड लिक्विडिटी है ये हिट हो जाए, लेकिन हमारा जो पॉइंट रहेगा वो यहीं पर रहेगा, इसको हम देखेंगे बाय के लिए, और हमारा जो टारगेट है वो ये हाई होगा, अगर यही हाई सस्टेन रहता है तो यहाँ तक, ठीक है, तो आराम से यहाँ तक हम बाय कर सकते हैं। और हमारा जो इवेंचुअली टारगेट होगा वो ये 2 एरियाज होंगे। मार्केट यहाँ तक जो है चांसेस है हमारे 90% के मार्केट यहाँ तक आएगी, अगर सब कुछ ठीक रहा तो कोई फंडामेंटली कोई ऐसा पंगा ना हो, तो टेक्निकली मार्केट इसी तरफ मूव कर रही है, ठीक है। तो अभी फिलहाल हमारे पास H1 के अंदर ये एरिया, मैं कोई और देख लेता हूँ M15 में जाके आप लोगों के लिए, कि यहाँ कोई और एरिया हमारे पास अवेलेबल है या नहीं है। वही एरिया जो मैंने यहाँ मार्क किया है, यही एरिया M15 के अंदर यहाँ पे मौजूद है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा लो एक्यूरेसी का ही है, H1 के अंदर ही हमें ये सही नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर तो ये हमें ऑलरेडी काफी लो, क्या कहते हैं, लो एक्यूरेसी यहाँ पर दिख रही है। उसके मुकाबले में ये जो H1 का एरिया है ये हमें सपोर्ट कर रहा है M15 के अंदर भी एक अच्छी ट्रेड देने के लिए, ठीक है। तो हम चलते हैं यूरो यूएसडी की तरफ। यूरो यूएसडी में M15 के अंदर अगर आप देखें यहाँ पर, तो मार्केट ने कोई यहाँ पर तकरीबन 0 इम्बैलेंस है यहाँ पर, यहाँ थोड़ा सा फेयर वैल्यू गैप है, लेकिन इतना कोई खास नहीं है। यहाँ पे मार्केट ने फिल आउट कर दिया है, तो मार्केट नीचे की तरफ आने वाली है। अगर हम नीचे की तरफ आए तो ये एरिया भी फारिग है। मैं ज़रा 30 मिनट के चार्ट में देखता हूँ, नहीं, H1 में ही चलते हैं, ठीक है। H1 में भी ये एरिया बिल्कुल फारिग है, ठीक है। अगर मार्केट ने ये वाला जो लो है, ठीक है, इस बाय साइड लिक्विडिटी को अगर मार्केट ब्रेक करती है नीचे की तरफ, तो यहां पर यहां हम देखेंगे कि मार्केट ने कोई एरिया यहां लीव किया है जहां से हम इसको क्या कहते हैं, सेल आउट कर सकें। अभी हमें वेट करना होगा, यहाँ पर कोई अच्छा सेटअप नहीं है जिसको मैं जबरदस्ती मार्क कर दूं, ठीक है। तो बिला वजह लॉस से बेहतर है कि हम इंतजार करें। और मार्केट का जो मेन स्ट्रक्चर है वो 2 हैं, एक तो ये है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर इसको लाइन चार्ट में लगाऊं तो यहाँ पर हमारे पास एक तो स्ट्रक्चर ये मौजूद है और दूसरा स्ट्रक्चर हमारे पास ये मौजूद है,
ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं बड़ा जो है वो मेन स्ट्रक्चर है हमारे पास ये। तो वेट करेंगे, ये तो खैर अभी ब्रेक हो चुका है नीचे की तरफ ऑलरेडी, लेकिन मार्केट अभी भी इस एरिया को टेस्ट कर रही है। आप देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ से H1 में यहाँ पर रिजेक्शन मार्केट ने इस कैंडल में दिखाई है, लेकिन ये ब्रेक कर देगी नीचे की तरफ। ठीक है, तो पहली हमारी यहाँ पे वेट गेम रहेगा इस एरिया के ब्रेक होने का, और यहाँ हमें कहीं ना कहीं मार्केट सेलिंग पॉइंट जरूर देगी। H1 में ना दे, M15 में जरूर देगी। ठीक है, तो हमें वेट करना होगा इस तीनों एरिया के मार्केट के ब्रेक होने का, क्योंकि ये मेन स्ट्रक्चर है। यहाँ पे बीच के अंदर मार्केट जो है थोड़ा सा शेलो हो सकती है, रेंज में जाके ऊपर जा सकती है। ठीक है, अगर ये एरिया ब्रेक भी हो गया तो ये स्ट्रक्चर हमारे पास ब्रेक होना लाजमी है। जो मैक्स फैन लेवल का मार्केट ने स्ट्रक्चर यहाँ क्रिएट किया हुआ है, इसको ब्रेक होना जो है वो लाजमी है। ठीक है, तो अगर अभी हम फिबोनाची में लगाऊं, ठीक है, तो हम 50% से ऊपर एक्सट्रीमली बाय जोन के सेल जोन के अंदर है। एक्सट्रीम जो हमारे पास क्या कहते हैं, अल्लाह भला करे, प्रीमियम प्राइस है, वो इस वक्त हमारी मौजूद है। यानी मार्केट बहुत तेजी से नीचे की तरफ गिर सकती है। ठीक है, तो एक्सट्रीम प्रीमियम प्राइस में तो हमें सेल देखनी है, बाय का हमें नहीं देखना इससे पहले, इस एरिया के ब्रेक होने से पहले या इस एरिया के ऊपर। ठीक है, तो हमें सिर्फ सेल देखना है। और ये मैंने आपको प्रीमियम प्राइस और डिस्काउंट प्राइस, अगर आपको नहीं पता क्या है, अगर आप नए हैं इस चैनल पे, तो आप जाके सिर्फ प्रीमियम प्राइस और डिस्काउंट प्राइस लिखेंगे मेरे चैनल पे, मेरे चैनल का नाम लिखेंगे तो आपके सामने आ जाएगी। बल्कि मैं आपको दिखा भी देता हूँ, और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक भी दे दूंगा इस वीडियो का। ठीक है, ये आप प्ले लिस्ट में आएंगे, यहाँ पे पूरा कोर्स मौजूद है सप्लाई एंड डिमांड का, ये भी आप देख सकते हैं। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की 8 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, ICT की जो है 4 अपलोड कर चुका हूँ। ICT के अंदर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको ये रिसेंटली मैंने अपलोड किए ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, इसको भी देख सकते हैं आप लोग। और मैंने स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में आई थिंक मैंने इसी के अंदर की थी, या पता नहीं, मैंने प्ले लिस्ट में उसको मैं डालना भूल गया। यस, मैं इसको प्ले लिस्ट में जो है वो डालना भूल गया। आप सिंपल वीडियोस में आएंगे, वीडियोस में ये टॉप डाउन एनालिसिस की भी देख सकते हैं। कहाँ गई यार, ये रही। ठीक है, प्रीमियम प्राइस, और ये ICT के अंदर ही है, बिल्कुल समझ गए। मैंने इसको जरा नाम थोड़ा सा डिफरेंट दिया, ये वाली। ठीक है, प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे आपको ये वाली वीडियो मिल जाएगी। ये प्रीमियम प्राइस की, ये आप देख सकते हैं। बहुत अच्छा इसके ऊपर रिस्पॉन्स जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मिल रहा है। अभी तक काफ़ी लोग अच्छी ट्रेडिंग इससे समझने लग गए हैं कि हम कहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। तो आप वो देखेंगे जाके, तो आपको प्रीमियम और डिस्काउंट प्राइस का समझ में आ जाएगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो। वरना तो जो पुराने उन्होंने तो यकीनन देख ली होगी वीडियो। तो फॉर द सेक ऑफ सेफ एंट्री, ठीक है, और हमारे अच्छे तरीके से हमें एनालाइज करने के लिए मार्केट का ये जो हिडन स्ट्रक्चर है, ठीक है, अभी सिर्फ ये मार्क कर देता तो आप लोग जो है सिर्फ सेल का यहीं से देखने लग जाते हैं। लेकिन एक और हिडन स्ट्रक्चर है ये वाला MPL का, ये भी आप लोगों ने देखने होते हैं। मार्केट बाज़ औक़ात इसको ब्रेक करके दोबारा ऊपर निकल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो सकता है, मैं आपको एक चीज दिखाऊं। यहाँ पे एंट्री लेने के लिए यहाँ पे मार्केट नीचे की तरफ आके दोबारा इस रेंज के अंदर आ जाएगी, इस वाली के अंदर, और यहां से आप एंट्री तलाश कर सकते हैं। ठीक है, कंफर्मेशन बेस पे। अभी आपने कंफर्मेशन बेस पे लेनी है एंट्री। बाकी ये मैं आपको एक कॉन्सेप्ट है, ये मैं आज या कल आपको, अब तो मैं फ्री हो चुका हूँ, तो मैं आपको सिखाऊंगा एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये बड़ा ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है, जिसके तहत हमने लास्ट गोल्ड की एंट्री ली थी। ठीक है, तो वो मैं आपको सिखाऊंगा। अभी आप नॉर्मल कंफर्मेशन पे वीडियो एंट्री ले सकते हैं इसमें। तो इसके अंदर फिलहाल वेट गेम है,
अगर यहाँ पे ऊपर जो है ये हमारी सेल साइड लिक्विडिटी है, मार्केट इसको ब्रेक करती है, तब हमने यहाँ पर बाय की एंट्री देखनी है इस जगह पर दोबारा अंदर ही। वो और एक्यूरेसी इसकी बढ़ जाएगी अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देती है एक तो, ठीक है, क्योंकि ऊपर हमारे पास मेन एरिया ऑलरेडी मौजूद है। अगर मार्केट इस एरिया को ब्रेक कर देती है तो और अच्छी बात है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अंदर बाय की एंट्री तलाश करेंगे, ठीक है। तो अभी इसके अंदर यूरो यूएसडी में वेट गेम में बिल्कुल वेट करना है। और हमारा जीबीपी यूएसडी ये रहा। अच्छा जी, जीबीपी यूएसडी के अंदर अगर डेली को हम देखें तो मार्केट यहाँ पे ट्रैप बनाया हुआ है मार्केट ने एक, वो मैं आपको समझाता हूँ किस तरीके से। ये हमारे पास हमने लास्ट टाइम जीबीपी यूएसडी के जो सेशन था उसमें मैंने आपको बताया था कि मार्केट का ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक है पूरा, मार्केट यहाँ काफी सस्टेन करेगी और मार्केट ने अच्छा खासा दिखाया भी था यहाँ पर। अभी मार्केट दोबारा यहाँ पर एक क्या कहते हैं रिजेक्शन यहाँ पे दिखा रही है, ठीक है। तो ये जो मार्केट ने स्ट्रक्चर बनाया, हायर हाई लोअर हाई, हायर हाई लोअर हाई, देन हायर हाई, बहुत बड़ा, ठीक है, देन लोअर हाई मार्केट ने बनाया। अभी ये लोअर हाई कंफर्म नहीं है, ठीक है, जब तक ये एरिया ब्रेक नहीं हो जाता, ठीक है। और ये लोअर लो भी नहीं है तब तक ये एरिया ब्रेक नहीं हो जाता, क्योंकि लोअर लो के लिए मार्केट को यहाँ कहीं पर जो है क्लोजिंग देनी चाहिए थी, या इस जगह से नीचे आना चाहिए था। अब ये मार्केट ने यहाँ पर लिक्विडिटी क्रिएट कर दी है, ठीक है। तो ये यहाँ पर एक ट्रैप जोन बना हुआ है और ज्यादा चांसेस यही है कि मार्केट हायर हाई के लिए जाएगी, क्योंकि मार्केट में ऊपर बहुत ज्यादा इंबैलेंस है यहाँ पर, ठीक है। ये जो एरिया है ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, बहुत कमाल का यहाँ पे मार्केट ने इंबैलेंस दिखाया। तो मार्केट का जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो ये एरिया होगा, ये है हमारा 1.2980, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रैप है वो किस तरह मैं आपको दिखा देता हूँ। मार्केट अगेन ये वाला एरिया था, ये हमारा टच हुआ था, यहाँ से मार्केट ने एक अच्छी जो है मूवमेंट दिखाई थी। ये आई थिंक लास्ट वीक की बात है ये, ठीक है। ये आप जाके हमारा एनालिसिस देख सकते हैं, मैंने इसमें किया था। अगेन मार्केट ने यहाँ से एंट्री दिखा रही है, एक अच्छा जो है यहाँ पे शो चल रहा है बिल्कुल, ठीक है। तो मैं इसको चले मैं रिमूव नहीं करता ताकि आपको पता लगता रहे, क्योंकि मार्केट में अभी भी यहाँ पर क्या कहते हैं ये डेली का H1 में यहाँ पे मार्केट में अभी भी काफी बैलेंस मौजूद है। तो हमें एक आइडिया हो चुका है कि मार्केट ने ऊपर जाना है एक हायर हाई के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या है, मार्केट यहाँ पे बना रही है एक्यूमुलेशन, सॉरी डिस्ट्रीब्यूशन एरिया, ठीक है। और अगर हम यहाँ पर किसी भी तरह यहां से यहाँ जो है वो लगाएंगे, क्या कहते हैं फिबोनाची, या यहां से यहाँ, तो मार्केट एक्सट्रीम प्रीमियम के अंदर है, H1 के अंदर, ठीक है। यहां पर मार्केट की बाय साइड लिक्विडिटी है और यहां पर मार्केट ने सेल साइड लिक्विडिटी यहां पर बनाई है, ठीक है। तो अब हम वेट करेंगे, यहां पर हमें एक अल्लाह भला करे मैनिपुलेशन देखने को मिल सकती है यहां से इस तरह, देन अगेन हम ऊपर की तरफ हायर हाई की तरफ जा सकते हैं। तो यहां H1 में हमारे पास पॉसिबल एरिया ये है, ठीक है, ये एरिया या फिर ये वाला स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर भी मार्केट कैच कर सकती है। H4 में आई थिंक हमें साफ साहिब दिखे, हाँ बिल्कुल H4 में हमें ये ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक क्या है मैंने आपको रिसेंटली बताया, मार्केट ने यहाँ लिक्विडिटी कैच की है, देन अगेन नीचे की तरफ लास्ट कैंडल हमारे पास यही है। तो ये एरिया हमारे पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मार्केट यहाँ पे मैनिपुलेशन दिखाकर ऊपर की तरफ जा सकती है, तो आपने इस एरिया को जो है
माइंड में रखना है। लास्ट एरिया हमारे पास यही है। काफ़ी ज़्यादा मार्केट ने यहाँ पे एक इम्पल्स मूव दिया है। फेयर वैल्यू गैप भी हमारे पास अच्छा है यहाँ पर, और ऑर्डर ब्लॉक भी मौजूद है। तो इस एरिया की प्राइस है 1.2288, ठीक है। और हम रहेंगे बुलिश ही है, इसमें जो हमारी बाइस्ड है वो बुलिश ही है, ठीक है। तो हमारे तीनों पेयर हो गए, और आपको मैंने अच्छे तरीके से समझा दिया किस तरीके से हमने इसके अंदर ट्रेड करना है। और कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी डेली एनालिसिस के सेशन में, और जो लर्निंग वीडियो एक्यूमुलेशन मैनिपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन वाली, वो मैं इंशाल्लाह आज रात को बना लूँगा, और आपको कल या वो परसों इंशाल्लाह मिल जाएगी, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।